हे एवरीवन, नेपाल में एक ऐसा क्राइसिस चल रहा है जो इस वक्त पूरे देश को हिला रहा है। पिछले 2 दिनों से काठमांडू और बाकी शहरों में सरकार के खिलाफ बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिनमें ज्यादातर जेन ज़ी यूथ है। जो शांति से शुरू हुआ था वो जल्दी ही वायलेंट हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स, यहाँ तक कि लाइव राउंड्स भी चलाए। दुख की बात है कि कम से कम 22 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। नेपाली आर्मी ने कल रात लॉ एंड ऑर्डर अपने कंट्रोल में ले लिया, कर्फ्यू लगा दिया और सड़कों पर ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए। लेकिन इस गुस्से की वजह क्या है? ये गहरी निराशा का मिक्सचर है। करप्शन, बर्थ इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट जो 12% से ऊपर अटका हुआ है। पर इसकी शुरुआत हुई सरकार के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने के डिसीजन से, जिनमें फेसबुक और यूट्यूब भी शामिल थे। लगभग 2 मिलियन नेपाली जो बाहर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह एक लाइफलाइन कटने जैसा था। इन वर्कर्स से आने वाला रेमिटेंस नेपाल की इकोनॉमी को चलाता है, इसलिए गुस्सा बहुत ज्यादा था। बैन लगने के बाद #IndiaNePockets वायरल हो गया। यंग लोगों ने पॉलिटिशियंस की फैमिलीज की लग्जरी लाइफस्टाइल पर सवाल उठाए, जबकि लाखों लोग स्ट्रगल कर रहे थे। प्रोटेस्ट बढ़ते रहे। प्रदर्शनकारियों ने आइकॉनिक बिल्डिंग्स को आग लगा दी। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट का ऑफिस भी। मीडिया आउटलेट्स ऑफलाइन हो गए। बड़ी होटल्स और कंट्री का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आग लगने के बाद बंद हो गए। कैपिटल के पैरालाइज होने के बाद सरकार टूटने लगी। ट्यूसडे को प्राइम मिनिस्टर के शर्मा ओली ने रिजाइन कर दिया, साथ में होम मिनिस्टर और कई कैबिनेट मेंबर्स ने भी। प्राइम मिनिस्टर को अपनी सेफ्टी के लिए हेलीकॉप्टर से निकालना पड़ा। तो प्रोटेस्टर्स क्या डिमांड कर रहे हैं? बेसिकली एक हार्ड रीसेट, पार्लियामेंट को भंग करो, नए इलेक्शंस कराओ और सिटीजन्स के खिलाफ वायलेंस के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को सस्पेंड करो। यूएन और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने सरकार की इस कार्रवाई की निंदा की है और दूसरे देशों के लीडर्स शांति और बातचीत के लिए कह रहे हैं। लेकिन नेपाल का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। कंट्री ने 17 सालों में 14 सरकारें देखी हैं, कोई भी पूरे टर्म तक नहीं टिकी। ये मोनार्की के एंड के बाद से सबसे बुरा पॉलिटिकल क्राइसिस है। अभी लोग डरे हुए हैं लेकिन डिटरमाइंड हैं। वे शांति चाहते हैं लेकिन वे असली बदलाव भी चाहते हैं। ये लेटेस्ट अपडेट है। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें और दुनिया भर की बड़ी खबरों पर और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें और इन्फॉर्मेड रहें।